खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्ष 2023-24 के चुनाव का बिगुल बज गया है। तो वहीं व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन के प्रत्याशी बाबूलाल करुणाकर एडवोकेट ने अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। हमारे संवाददाता पंकज पटेल ने अधिवक्ता संगठन के प्रत्याशी बाबूलाल करुणाकर से बातचीत की है और ये देखते हैं फतेहपुर से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़। इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहपुर का जो चुनाव चल रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं बाबूलाल करुणाकर एडवोकेट जी। उनसे हम जानते हैं कि क्या है चुनाव की रणनीति और किन चीज़ों को लेकर के अंकन किया है। आइए जानते हैं। तो आपका स्वागत है TV1 इंडिया न्यूज़ पे। जैसे कि बार एसोसिएशन तरफ से आपने व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संघ की तरफ से आपने जो है नामांकन किया है, तो क्या मांगे हैं और किन चीज़ों को लेकर के आप अधिवक्ताओं के साथ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं इस चैनल के माध्यम से कि व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन 1 साल का हमारा संगठन है तैयार किया हुआ, और आज हमें इस संगठन से व्यापक समर्थन मिल रहा है। हम जीत की ओर सुनिश्चित हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के बीच जो जाति पात की व्यवस्था चालू थी अधिवक्ताओं के बीच में, जिसे भैंस बकरी गाय होती उनमें जाति होती, लेकिन यहाँ चालू थी। इस समस्या से निपटने के लिए, इस प्रथा को तोड़ने के लिए हमने इस संगठन का निर्माण पिछले वर्ष किया, और करने के बाद हमारे साथियों ने ये एक आवाज़ उठाई कि आपको चुनाव मैदान में आना है, और वो ऑलरेडी सब बस्तों में बांटा जा रहा है, मीडियम भी दिया जा रहा है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे 11 हैं। वो क्या है, कैसे मैं इन कार्य को डेवलप करूंगा, मैं उस पर आपको चर्चा करूंगा विशेष रूप से। कि अधिवक्ता फंड, जो जिला अधिवक्ता फंड होता है, इसमें जमा किया हुआ कोई भी धन जो भी आता है उसका अभी तक दुरुपयोग होता रहा है। मैं इसको पूरी तरह से खाते में जमा कराऊंगा और पारदर्शी व्यवस्था कायम करते हुए उस फंड का व्यक्तिगत हित में, जो अधिवक्ताओं के हित में होगा, उसे खर्च करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल लाइब्रेरी जहां हम बैठे हुए हैं, ये लाइब्रेरी है हमारी जिला अधिवक्ता संघ की। आप इसके हालात देख सकते हैं। यहाँ किताबों का पता नहीं है, और पुस्तकालय सचिव चुना जाता है, लेकिन उसके कोई अधिकार का पता ही नहीं होता कितनी पुस्तकें हैं, कोई जानकारी नहीं। इसलिए कि यहाँ 2 मैन पॉलिसी चल रही है, अध्यक्ष मंत्री, ये विगत 32-35 सालों से चली आ रही है। इस प्रथा को भी हम तोड़ने का काम करेंगे। जो हमारा सचिव इस पर चयनित होगा उसे पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा, और हर अधिवक्ता के लिए एक व्यवस्था कायम की जाएगी। किताबें रखी जाएंगी, भैया 1 रुपया आप दीजिए, अब फोटो कापी कराइए और साइटेशन अपना अदालत में दाखिल करिए, जिससे अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी। जूनियर अधिवक्ताओं के पास कोई लाइब्रेरी होती नहीं है, उनके पास किताबों की समस्याएँ होती हैं। उसकी व्यवस्था के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ इस लाइब्रेरी हॉल से उन्हें अच्छी सुविधा मिले, कानून की जानकारी हो, न्यायालय में अधिकारियों का अच्छी तरह से पक्ष रख सकें। तीसरी बात यह है कि अधिवक्ता साथियों की मृत्यु हो जाती है। अभी तक जैसा कि पूर्व से आज से करीब 10 साल पहले आकस्मिक रूप से अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती थी, तो उसे अविलंब मिट्टी के लिए कम से कम दाह संस्कार करने के लिए 10,000 रुपया अविलंब वार्षिक दिया जाता था। वो व्यवस्था इन चाटुकारों ने बंद कर दिया। उस व्यवस्था को बंद कर दिया। बीच में फिर थोड़ी सी डेवलप हुई, ये हुआ कि 50,000 रुपये दिया जाएगा, तो कुछ लोगों ने दिया 50,000। लेकिन आज हालात ये है कि हमारे एक नयन सिंह भाई साहब मरे, 3-4 महीने बाद उनको 5,000 की धनराशि दी जा रही है, वो भी चेक से उसकी महिला वापस कर जाती है, पत्नी। और ये बड़ी शर्मनाक बात है। इन सब व्यवस्थाओं के निदान के लिए मैंने ये व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है कि जैसे ही हमारा कोई अधिवक्ता साथी आकस्मिक मृत्यु होती है, तो उसके लिए 10,000 अविलंब उसके 100 दाह के लिए, और तत्काल फिर इसके बाद 40,000 रुपये उसकी पत्नी को, और हम कोशिश करेंगे 1,000 रुपये उसकी पत्नी को पेंशन बांध दी जाए, जिससे उसका परिवार चल सके। इसके अलावा शेडों में आप देख रहे होंगे, आज घूम करके अगर देखा होगा आपने, तो शेडों में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। अधिवक्ता स्वयं आता है, झाड़ू लगाए, तब बैठे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये व्यवस्था कायम करने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से, अगर मुझे अधिवक्ता साथी लाते हैं, कि मैं इन व्यवस्था को पूरी तरह से शेडों की सफाई के लिए, चाहे मुझे 10 कर्मचारी रखने पड़े, चाहे 4 रखने पड़े, हर शेड की एक व्यवस्था मैं करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे अधिवक्ता फंड में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के चाटुकार लोग खा जाते हैं, इसलिए ऐसी ये कमियाँ महसूस हुई। और सफाई की व्यवस्था के साथ शौचालय अगर हमारे देखे जाए तो वहाँ बदबू आती है, पेशाब करने में भी लोग डरते हैं। वह अधिकारियों के लिए कोई पेशाब करने की अलग से व्यवस्था नहीं है। तो इन सब व्यवस्थाओं को भी मैं सुचालित करूँगा, और जो अपनी कचहरी है, इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी करने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारी कचहरी हरी भरी रहे, अच्छा वातावरण मिले, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके अलावा शुद्ध और शीतल पेय, आज आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक बस्ते में कोई ना कोई कैन रखे हुए हैं। वो कैन मजबूरी में रख रहा है, उस कैन को समाप्त करना पड़े, इसके लिए हम आरओ की व्यवस्था करेंगे। आरओ व्यवस्था करने के बाद हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि प्रत्येक अधिवक्ता को शुद्ध जल उपलब्ध कराएं और वाधिकारियों के लिए भी व्यवस्था करें। वो हमारा अभिन्न अंग है, उन्हीं से हम खाते हैं, उन्हीं से हमारा सारा परिवार चलता है, तो ग्राहक हमारा देवता है, उनके लिए भी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक महीना एक चिकित्सा कैंप की व्यवस्था करने की हम सोच रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि जिला कचहरी जिला अस्पताल बहुत दूर है, 4 किलोमीटर है, भीड़ भाड़ इलाके से जाना पड़ता है। कोई अधिवक्ता अचानक बीमार हो गए तो उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पहले तो हम ये कोशिश करें कि एक डॉक्टर परमानेंट यहाँ बैठा लें। अगर किसी कारण बस वो व्यवस्था हम नहीं सुचारू रूप से चालू कर पा रहे हैं तो एक डॉक्टर और उसका पैनल महीने के एक दिन कम से कम यहाँ आकर के स्वास्थ्य परीक्षण करे और उसकी दवा उपलब्ध कराए। अगली हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन द्वारा जो राजस्व विभाग में तमाम कमियां व्याप्त हैं, जैसे 145 सीआरपीसी के मुकदमे हम लोग दाखिल करते हैं, 133 की दाखिल करते हैं, उनकी रिपोर्टें तहसीलदार से महोदय के स्तर से नहीं आ पाती हैं, या आती हैं वादकारी जाते हैं तो उसकी आय व्यय का विवरण आज तक जितनी भी कमेटियां यहाँ आई हैं, मैं विशेष रूप से उन लोगों की बात करूँगा जो धनबली रहे हैं या 50 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, 10 लाख खर्च करके चुनाव लड़ते हैं, तो बाढ़ का जितना भी धनराशि वो पहले उसको बराबर करते हैं और शेष जो बचता है उसे प्लाटिंग का काम करते हैं, कार खरीद लेते हैं, अच्छा बंगला बना लेते हैं। अधिवक्ता से कोई सरोकार नहीं होता है। ईश्वर कृपा से मेरे पास ये व्यवस्था पहले से है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रत्येक अधिवक्ता को जो मिलना चाहिए वो उसका हित मिले। आय व्यय का ब्यौरा मैं हर महीने की अंतिम तारीख को कार्यकारिणी के सामने आम सभा बुला करके रखूँगा और पारदर्शिता रखूँगा। अधिवक्ता कैंटीन आप देख रहे होंगे, अगर आप नहीं, मैं अभी चलूँगा चाय पिलाऊंगा आपको, वहाँ 10 रुपये का एक समोसा बनता है, 10 रुपये की एक चाय मिलती है। अब भाई साहब नाम है अधिवक्ता कैंटीन, विधायकों के लिए 2 रुपये का समोसा मिलता है, जो 1 लाख रुपये 1.5 लाख वेतन पाते। जो अधिवक्ता यहाँ 10 रुपये के लिए मोहताज होता है, फीस भी नहीं मिल पाती। हमारा जिला बहुत गरीब है, तो यहाँ इतनी फीस है, यहाँ अधिवक्ता नहीं पाते, कानपुर वगैरह की बात जाने दीजिए। तो यहाँ उसके लिए 10 रुपये की चाय और 10 रुपये का समोसा, अगर 4 साथी हो गए तो 100 रुपये उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो मैं इसको ये कोशिश करूँगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारा उतना खर्च आए जितने में कि उनको लॉस ना हो और हमारे अधिवक्ताओं को सहूलियत से नाश्ते उपलब्ध हो, वो व्यवस्था करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है ना। अधिवक्ता परिसर की विद्युत व्यवस्था आप अगर देख रहे हो तो पंखे बिल्कुल हिल रहे हैं, हिलते हैं, वो हवा नहीं देते, हिलते हैं क्यों? तो इसके लिए हमें चाहे ट्रांसफार्मर लगाना पड़े या हमें विद्युत अधिशासी अभियंता का घेराव करना पड़े, जैसे भी वो व्यवस्था हमें वो देंगे, उस व्यवस्था को हम कायम करके विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने का काम करेंगे। एक हमारे और एजेंडे में है बात कि जो नए अधिवक्ता आते, देखिए शुरुआत में नए अधिवक्ताओं को कोई फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं होती है। उस वक्त उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेस मटीरियल की, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी की, ज़्यादा से ज़्यादा साधन मुहैया करा के, ये सब आवश्यकताएं होती है। तो हम उनके लिए नया कोट और बैंड और पैंट, ये नहीं ड्रेस, हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। शेष अन्य जो भी हमारे साथी वरिष्ठ कनिष्ठ आमंत्रित करेंगे विचार। अगर वो कोई चीज़ चाहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, अगर उस पर हम उचित पाते हैं, कार्यकारिणी उस पर सहमति लगाती है, तो वो भी हम काम करने का काम में भी भ्रष्टाचार को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं लाठी नहीं चलाऊंगा, लेकिन ईश्वर कृपा से कलम चलाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी अधिकारी, चाहे वो जज जो भी हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोई भी हो, चाहे वो कर्मचारी कोई भी हो, अगर मुझे वो पकड़ा जाता है तो उसकी शिकायत मुझे करना अच्छी तरह से आता है, मैं उनका बेनकाब कर दूंगा। यही मेरी कोशिश रहेगी। और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के मैं अपने व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन फतेहपुर की ओर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ जिला अधिवक्ता संगठन फतेहपुर में, और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी मांग जो घोषणा पत्र में लिखा है अक्षर से पालन करूँगा। साथ ही इस चैनल के माध्यम से उन सभी अधिवक्ताओं को भी मैं नम्र निवेदन करते हुए कहूँगा कि आप मेरे द्वारा जारी घोषणा पत्र को अपने जेब में रखें। अगर बाई द वे हम अपनी कोशिश में नाकाम होते तो हमें आप याद दिलाइए, पकड़िए, काम कराइए। अगर हम पैर छू करके वोट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से
अपने खाने के लिए व्यवस्था करने, ऐसा कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं होगी। मैं पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश करूंगा और अपनी कार्यकारिणी की ओर से भी पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश करूंगा। पुलिस अधीक्षक महोदय या जो भी इस चैनल को सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आज से अपनी आदतें सुधार लेंगे। आम अधिवक्ता आता है, मोटरसाइकिल चौराहे पर रोकी जाती है, बेइज्जत किया जाता है, ये सब व्यवस्थाएं मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं मानेंगे तो चाहे हमें धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम वो सब कर जाएंगे। हम हदें पार कर जाएंगे अपने अधिवक्ताओं के हितों के लिए। यही मेरा कथन है।